खाजू मार्केट के अंदर तो और भीड़ बढ़ती जा रही है, लेकिन भीड़ खाली बिल्कुल भी नहीं हो रही है। आप भीड़ देख सकते हैं यहाँ। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं बात करने वाली हूँ आप लोगों से थोड़ी सी सदर बाजार के बारे में, क्योंकि जैसे जैसे त्योहार आते रहते हैं ना, सदर मार्केट के अंदर क्या है ना, भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और फ्रॉड होने के भी बहुत चांसेस रहती हैं। तो जैसे मेरे दोस्त हैं, जो भी सब्सक्राइबर हैं, नहीं है, जो भी मेरे वीडियो देखते हैं, उन लोगों से मैं कहना चाहूँगी कि मतलब आप लोग दिल्ली एनसीआर से भी आते हैं, काफ़ी दूर दूर से आते हैं, हरियाणा से आते हैं शॉपिंग करने के लिए। तो बस उनसे ये कहूँगी कि छोटे बच्चे लेके ना आए। कल मैं सदर मार्केट गई थी तो मैंने देखा छोटे छोटे इतने इतने बच्चे लेके, मतलब 60-1.5 साल के बच्चे लेके सदर मार्केट पहुंचे हुए थे। काफ़ी बच्चे मतलब ऐसे चीख चिल्ला रहे थे ना, रो रहे थे, मतलब दब रहे थे, इतना भीड़ था ना, मतलब पैर रखने की जगह नहीं थी सदर मार्केट के अंदर। तो जाहिर सी बात है, त्योहार आ रहे हैं तो भीड़ तो होगी ही सदर मार्केट के अंदर, ठीक है। तो आप लोग ना कोशिश करें छोटे बच्चों को लेके सदर मार्केट के अंदर ना आए, क्योंकि मेरे कहने का मतलब है कि मतलब बच्चों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं समझ सकती हूँ कि घर में अगर कोई रखने वाला नहीं होता है तो मजबूरी में हमें बच्चे जहाँ जाते हैं वहाँ लेके जाना पड़ता है, ठीक है। तो कोशिश करें ना, अगर इमरजेंसी नहीं है, ज़्यादा सामान नहीं खरीदना है तो अपने आसपास की दुकान से खरीद ले, नहीं तो त्योहार से ना मतलब 1-2 महीना पहले आप शॉपिंग कर ले, क्योंकि पहले जाते हैं तो क्या होता है ना, अच्छे से शॉपिंग कर पाते हैं आप, ठीक है, और भीड़ भी कम मिलती है। और जैसे त्योहार पास आते हैं, जैसे कोई भी त्योहार, दीपावली की बात नहीं करेंगे, सिर्फ दीपावली से नहीं, जैसे कोई सा भी त्योहार जैसे पास आता है, जैसे होली हो गई, राखी हो गई, तो जैसे जैसे त्योहार पास आते हैं ना, तो सबसे बड़ी बात तो आप लोगों को वहाँ पे ना सामान के, जैसे जैसे त्योहार पास आते हैं ना, सामान महंगे कर देते हैं दुकान वाले, ठीक है। अगर आप 2-3 महीना पहले से आप शॉपिंग कर लेते हैं तो उसमें आपको सस्ते माल मिल जाती है। जैसे मैं आपको कॉस्मेटिक के सामान में ही बता देती हूँ, जैसे दर्जन हिसाब से आप लिपस्टिक लेते हैं 100 रुपये का दर्जन, तो फिर वो 150 रुपये 200 रुपये कर देते हैं। गले का सेट है वो जो 80-80 रुपये का 100-100 रुपये का मिलता है, वो आपको 150-150 200 रुपये का कर देते हैं। तो इस तरह से मतलब महंगाई बढ़ जाती है वहाँ पे। तो अगर आप अपने दुकानों के लिए शॉपिंग करना चाहते हैं वहाँ पे, तो 2 महीना 2.5 महीना पहले से आप शॉपिंग करके अपना दुकान अच्छे से मतलब स्टोर करके रख सकते हैं दुकान में, ठीक है। तो क्या है ना, उसमें आपको सस्ता भी पड़ता है। और दीपावली के, जैसे अभी दीपावली, तो दीपावली मेरे मुंह से निकल रही है, जैसे त्योहारों के टाइम पे जैसे आप जाते हैं तो जैसे जितना पास होता जाएगा ना, आपको क्या है ना, किराया महंगा पड़ता है, क्योंकि जितने भी रिक्शा वाले हैं ना, कोई 20 रुपये मांगता है, कोई 40 रुपये मांगता है, कभी कभी तो डबल हो जाता है, 40-50 रुपये मांगते हैं। जो 10 रुपये रिक्शा वाला भैया वो पहुँचाते हैं, ठीक है ना, मेट्रो से बाजार तक, वो आपको मतलब वहाँ से तो मेट्रो से ले आएगा 20 रुपये 30 रुपये में, लेकिन यहाँ से जब आप शॉपिंग करके जाते हैं ना, तो आप खाली हाथ भी रहते हैं ना, क्योंकि मैं तो हर हफ्ते जाती हूँ, जैसे आप खाली हाथ भी रहते हैं ना, तो अभी 40 रुपये 50 रुपये 30 रुपये इस तरह से मांगते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये हो गई कि आप लोगों को किराया महंगा पड़ जाता है और आपको सामान भी महंगा पड़ता है। तो उसमें क्या है ना, आपका मुनाफा बहुत कम होता है, ठीक है। तो आप पहले से स्टोर करके रखते हैं तो उसमें आप मुनाफा थोड़े अच्छे कमा लेते हैं अपनी दुकान, और सब 2 पैसे कमाने के लिए बैठे हैं। और अगर आप होलसेल में ही, जैसे बता रही, दुकान के लिए खरीदना चाहते हैं, तो हर किसी का वीडियो देख के जाते हैं, तो चाहे मेरे ही नहीं बोल रही, कि जैसे किसी भाई का भी वीडियो देख के आप पहुँच रहे, अगर आपके पास फ़ोन नंबर है किसी दुकान वाले का, तो आप वहाँ से जैसे रिक्शा से उतरते हैं, आप फ़ोन करें दुकान वाले को, किसी भाई किसी अपने बंदे को भेज दो हमें ले जाए, इस तरह से। या तो फिर आप दुकान ढूंढते हुए, जैसे एड्रेस रहती है उसमें, तो आप फ़ोन करें, एड्रेस पूछें और आप डायरेक्ट दुकान में जाके आप वहाँ से विजिट करें है। और जो कार्ड वाले भैया खड़े होते हैं ना, उनके चक्कर में तो बिल्कुल भी ना आए, ठीक है। तो सबको फ्रॉड नहीं बोल रही मैं कि सब कार्ड वाले फ्रॉड होते हैं, ऐसे नहीं है, लेकिन है उसमें मतलब 100 में मतलब 20% तो होते ही है फ्रॉड, ठीक है। तो आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है, तो उससे भी आप लोग बचेंगे, ठीक है ना। तो ये बात हो गई। और आप लोग क्या है ना, जो भी सामान आपको लेना है ना, उसका लिस्ट बना के लेके आइए घर से ही, तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि लिस्ट बना के लेके आते हैं ना, तो क्या होता है ना, ये याद होता है कि हमें ये चीज़ हमें शॉपिंग करनी है, ये चीज़ खरीदना, और ये इतने के बताए। अगर वीडियो देख के आते तो नहीं देख के आते तो कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से हिसाब किताब लगा के आप थोड़े से आप दिमाग लगाएंगे तो आपको ये ध्यान में रहेगा कि हाँ भाई मुझे ये चीज़ खरीदना, और इतने तक आ जाएगा। तो अपने हिसाब से आप उस तरह के आप मतलब, ठीक है, लिस्ट बना के लेके आएंगे तो आपको आसानी रहेगी शॉपिंग करने में। और जैसे दुकान में आपने सारा शॉपिंग कर लिया होलसेल में,
तो जैसे दुकान वाले भैया हैं, ठीक है, वो अपना बिल तो आपको बना के ही देंगे। जैसे जोड़ जाड़ करना है, भाई ये इतने का है, वो इतने का है, ये इतने का है, तो आप अपने सामान का भी खुद भी बिल बनाएं साथ के साथ उनके, हाँ ये इतने का है, ये इतने का है, इस तरह से तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर कुछ पैसे का ऊपर नीचे भी होता है तो आप बोल सकते नहीं भैया ये इतने का है, इतने का बन रहा है मेरा, ठीक है, इस तरह से, तो ये ज़्यादा अच्छी बात होगी। और थोड़ा सा आप अपने दिमाग और आँख और कान खुला रखेंगे तो भी आपके साथ फ्रॉड नहीं होगी जल्दी से। और सदर मार्केट में आते हैं ना, तो यहाँ पे चोर चपाटी तो बहुत ज़्यादा है भाई, हद से ज़्यादा मतलब, ठीक है। तो बहुत ध्यान से अपना कीमती सामान है, वॉलेट है, मोबाइल है, चैन है, ठीक है, ये सारी चीज़ें तो बहुत मतलब ध्यान से रखें। क्योंकि जरा सा भीड़ में भी आप खड़े हुए, आप बैग भी आगे लटका रखे ना, तो भी क्या होता है ना, ब्लेड मार देते हैं नीचे से, सामान निकाल दी है, आपको पता चले। क्यों आप भीड़ में चलते तो ऐसे देख के चलते, भाई ऊपर देख के चलेंगे, जमीन नीचे थोड़ी देखेंगे, बैग को थोड़ी देखते रहेंगे, है कि नहीं। तो ये बात हो जाती है। चैन खोल लेते हैं, मेरे साथ, मैं खुद लोगों को बोलती हूँ, मेरे साथ खुद ऐसे हुआ, 2-3 बार हो चुका है, ठीक है, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि मेरे साथ भी हो चुका है, कितना मैं सावधानी बरतती हूँ तो भी। और कल मैं सदर मार्केट गई थी तो इतना ज़्यादा भीड़ था जैसे मैं बताई हूँ, और बच्चे मतलब इतने दब रहे थे, रो रहे थे, ये हो रहे थे। और कई दुकान वाले भाई ने भी बोला मुझसे कि दी आप लोग अपने वीडियो में बताया करो कि ना यहाँ पे चोरी बहुत ज़्यादा होती है, तो अपनी चीज़ों को संभाल के इस वक्त और ज़्यादा रखें, मतलब बीच बीच में चेक करते रहें। तो मैं बोली भाई मैं अपने वीडियो में ऐसे बताती हूँ सभी को कि अपने चीज़ें संभाल के रखें। फिर भी आपने कहा, उसके बाद धन्यवाद, आपने जो बोला उस लिए, तो मैं ज़रूर बताऊंगी अपने व्यूवर्सों को, ठीक है ना, जितने भी मेरे भाई वीडियो देखते हैं उनको। तो ये सबसे बड़ी बात है कि आप लोग बहुत ध्यान से अपने कीमती सामान रखें, और बीच बीच में ना चेक करते रहें कि मेरे चैन तो खुला तो नहीं है, मतलब बैग वगैरह का ब्लेड वगैरह ना, तो बैग को मतलब चेक करते रहें इस तरह से। और वॉलेट वगैरह को भी, मोबाइलों को भी ध्यान से रखें, क्योंकि वहाँ पे तुरंत पुलिस वाले इतने खड़े रहते हैं, फिर भी वो लोग कब निकाल लेते हैं भीड़ के बीच के पता नहीं चलता है। तो जैसे मैं बोली हूँ, अगर घर के लिए शॉपिंग करना है तो दीपावली से 1 महीना पहले कर लो। अगर थोड़े बहुत शॉपिंग करना है, जैसे हम लोग सभी चले जाते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सस्ता माल मिलेगा बोल के, तो हम किराया लगाएंगे इतना और शॉपिंग भी आप महंगा करेंगे, तो हमें कोई मतलब नहीं। उससे बढ़िया हम अपने घर के पास से करना कर ले, है ना। तो उससे बढ़िया अगर अपने घर के लिए शॉपिंग करना चाहते हैं तो महीना भर पहले कर लो, तो आपको मतलब रिक्शा का किराया जो भी भाड़ा है वो कम मिलेगा, और आपको सामान भी कम रेट में मिलेगा, तो आपको फ़ायदा ही है, ठीक है ना। और जैसे दुकान के लिए बोली हूँ, तो दुकान के लिए तो आप जैसे 2 महीने 2.5 महीने पहले से शॉपिंग करते हैं तो ज़्यादा फ़ायदा है आपको। तो आप, मेरा कहना था आप लोगों से ये सारी बातें, ठीक है ना, ताकि किसी के साथ फ्रॉड ना हो। तो इस वजह से मैं ये छोटी सी वीडियो बनाई हूँ। तो ये वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी भाइयों को पता चले कि सदर मार्केट के अंदर क्या होता है, सदर मार्केट का सच्चाई क्या है। फ्रॉड में तो बहुत ज़्यादा मतलब ये हो जाता है लोगों के साथ, बहुत लोग हैं ऐसे शिकायतें करते हैं कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया, हमारे साथ फ्रॉड हो गया। तो थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाएंगे अपना, मतलब तो हमारे साथ फ्रॉड नहीं होगा। कि छोटे छोटे बच्चे लेके आते हैं, बहुत बच्चों को भी दिक्कत होती है, आप लोगों को भी दिक्कत होती है। और आप लोग ना अगर भीड़ में अगर कभी शॉपिंग करने आ भी गए, भीड़ में आप लोग मतलब फंस गए हैं, तो जिस डायरेक्शन में अगर भीड़ जा रही है ना, उसी डायरेक्शन में आप चलोगे ना, तो भीड़ से जल्दी निकल पाओगे। अगर उल्टी डायरेक्शन में चलोगे तो आप फंस जाओगे, निकल भी नहीं पाओगे, ना अगल ना बगल ना आए ना दाएं बाएं कहते हैं, इस तरह का हिसाब हो जाएगा। क्योंकि जैसे मैं बताई हूँ आप लोगों को, भीड़ बहुत ज़्यादा है। मैं तो खुद ही गिरते गिरते बची 3-4 बार वहाँ पे सदर मार्केट के अंदर। और काफ़ी लोग ऐसे धक्का लगाने के, तो चलने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप धक्के में आदमी चलने लग जाते भीड़ में, ठीक है ना। और एशिया का नंबर 1 सदर मार्केट है, नंबर 1 में आता है। और यहाँ पे सस्ती सामान वाकई में मिलती है, ठीक है ना, काफ़ी सस्ते रेट में आपको काफ़ी चीज़ें आपको ऐसे मिल जाती हैं। लेकिन त्योहारों के टाइम पे बिल्कुल नहीं। त्योहार से पहले जब आप शॉपिंग करते हैं, जैसे 2 महीने 3 महीने, तब ये चीज़ें आपको मिलेगी। और काफ़ी दूर दूर से मेरे खुद जो सब्सक्राइबर है वो आते हैं, दिल्ली NCR से, पंजाब से, हरियाणा से, जैसे बताई हूँ मैं, ठीक है ना, यूपी से, इधर से काफ़ी दूर दूर से लोग बाग भी आते हैं। ये नहीं है कि NCR से ही आते हैं शॉपिंग के लिए। और मुझे मिलते भी हैं, बताते भी हैं लोग बाग कि हाँ यहाँ पे हमें अच्छी चीज़ मिलती है। और हम लोग आप लोगों का वीडियो भी देख के आए हैं, तो भी हमें मतलब ये चीज़ हमें सही मिली है। और काफ़ी लोग हैं शिकायतें करते हैं, ठीक है, तो वो अपनी अपनी सोच की बात है। और वाकई में मैं बता रही हूँ सच्ची में कि मतलब यहाँ सदर मार्केट से सस्ता कहीं नहीं मिलता कोई भी चीज़। तो आप शॉपिंग करने आ सकते हैं, मेरे बातों से डरे नहीं। लेकिन सिर्फ त्योहारों के टाइम पे मैं बोली, कोई सा भी त्यौहार है, बस इस समय थोड़ी अवॉइड करें और छोटे बच्चों को लेके ना आए,
कि छोटे बच्चों का सेफ्टी देखो हमारे ऊपर होता है, हमारे बच्चों की जो भी सेफ्टी है, ठीक है ना। तो कोशिश करें घर में छोड़ के, अगर इमरजेंसी है आना ही चाहते हैं तो फिर तो उसका कोई हल ही नहीं, आप लेके आ सकते हैं, मैं क्या बोलूँगी, ठीक है ना। तो दोस्तों मैं जो आप लोगों को सदर की जानकारी दी हूँ वो इसलिए दी हूँ कि सबका मेहनत से पैसा आता है, देखिए, ठीक है ना। किसी का फालतू का नहीं होता, हम मेहनत करते हैं तभी हमारे पास पैसे आता है। तो सभी भाइयों का बहुत मेहनत का पैसा होता है। तो जो भी आप पैसे कहीं पर लगाते हैं तो आपका पैसा अच्छी जगह लगे, फ्रॉड ना हो, इसलिए मैं ये सारी जानकारी आप लोगों को दी हूँ। तो आपको सदर की जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अगर अच्छी लगती है वीडियो तो आप और भाइयों के पास शेयर करें ताकि सभी लोगों को पता चल सके, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा मुझे सपोर्ट करें। तो आज के लिए इतने दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।